नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है निमंत्रण। और यह कहानी दीपक मशाल द्वारा लिखी गई है। बुढ़ापे में जब गठिया के रूप में सेठ जवाहर बाबू के शरीर पर दस्तक दी, तो डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने पक्की आड़त की गद्दी पर बैठना लगभग छोड़ ही दिया। 3 पुत्र थे। बड़े और मझले बेटे का काम तो लगभग सेट हो ही चुका था, इसलिए सभी की सहमति से छोटे बेटे को आड़त की गद्दी पर बिठा दिया गया। अपने अपने क्षेत्र में सबके नए दोस्त उठने बैठने वाले बनते जा रहे थे। सब व्यस्त थे। संयुक्त परिवार था और तीनों भाइयों और बहुओं में आपसी प्रेम व अनबन का अनुपात लगभग उतना था जितना इस तरह के संयुक्त परिवार में होता है। वक्त गुजरा, सहालग के दिन आ गए। शादियों के इस बार के मौसम में पहला निमंत्रण पत्र आया तो उस पर सपरिवार के साथ छोटे बेटे का नाम लिखा था। अब यह सिलसिला लगभग आरंभ हो ही चुका था। कोई कार्ड छोटे बेटे के नाम से आता, कोई मझले बेटे के नाम से, तो कोई बड़े बेटे के नाम से आता, और कोई कार्ड तो तीनों भाइयों के नाम से आता और उसके साथ सपरिवार लिखा हुआ होता। सेठ जी को यह बात उनके अनुभवों की संख्या में इजाफा भर नहीं थी। उनको बहुत धक्का लगा, लेकिन अपना ये दुख कहते तो किसे कहते। इसमें उनके अपनों का कसूर तो नहीं था ना। जब भी कोई कार्ड आता, सेठ जी अपने आप से समझौता कर लेते। और वैसे भी शादी ब्याह कोई हम उम्र दराज लोगों के लिए थोड़े ही ना बने हैं। लेकिन बात आमंत्रण तक होती तो समझ आ जाती। एक दिन दोपहर को छोटी बहू बाहर आंगन में सफाई कर रही थी। वैक्यूम क्लीनर चल रहा था। किसी ने कॉल बेल बजाई। बहू ने मशीन बंद कर दरवाजा खोला। भाभी जी नमस्ते। घर पर शादी है और यह रहा निमंत्रण पत्र। कुछ देर की खामोशी के बाद बहू की
तलख आवाज सुनाई दी। माफ कीजिएगा भाई साहब, अभी हमारा परिवार बटा नहीं है। तीनों भाइयों के नाम की बजाय यदि बाबूजी का नाम लिख देते और उसके साथ सपरिवार लिख देते तो यह निमंत्रण पत्र हमें स्वीकार था। सेठ जी को लगा बहू ने अचानक उस घरघराती मशीन से उसके अंदर बाहर के सारे दर्द खींच लिए हों। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिएगा। धन्यवाद।